हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम लगातार देख रहे हैं इसके विद्युत धारा वाले चैप्टर का जो इसका न्यूमेरिकल है, और हमने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉपिक वाइज समझ रखा है और आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब ये जो इसका न्यूमेरिकल है, इसको हम देख रहे हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये हमको दिया गया है कि 2 ओम तथा 4 ओम आपके यहाँ दो प्रतिरोध हैं, जिसमें 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध वाले आपके तार हैं। ठीक है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका जो तुल्य प्रतिरोध है क्या होने वाला है? तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको अगर लिख के बता देता हूँ, तो आपका जो R1 दिया गया है, R1 आपका 2 ओम दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद R2 जो आपका दिया गया है, यह है 4 ओम को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये आपका दिया गया है। अब इसको इन्होंने क्या किया है? इसको इन्होंने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको पता होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पे जो हमारा फार्मूला निकल के आया था, अरे इसको मैंने एक सिंगल वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ था। तो इसको इससे कर देते हैं। ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला होता है। इसको आप इसकी वाली जो वीडियो है इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा हुआ है। तो इन दोनों का आपस में जोड़ने पे ये आपका आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है यह 6 ओम आ जाने वाला है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, दिए गए परिपथ में ये आपको यहाँ पर एक परिपथ दिया गया है। इसमें 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यहाँ देखिए 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के आपके यहाँ 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, जिन्हें श्रेणी क्रम में संयुक्त किया गया है। अब इनके हम समतुल्य प्रतिरोध की हम गणना करने वाला है। यह ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, मैं इसको आपके साथ सॉल्व भी करने वाला हूँ। तो आपका जो R1 का मान है, R1 का आपका मान है 10 ओम। उसके बाद आपका R2 का मान है आपके 6 ओम। उसके बाद आपके R3 जो मान आने वाला है वह 4 ओम है। तो आपको पता है कि जब हम समतुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं, किसमें श्रेणी क्रम में करते हैं। तो जब हम श्रेणी क्रम में करते हैं तो उसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमको फार्मूला पता है, R=R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर यहाँ पर R4 भी दिया गया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर R4 R5 जैसे जो भी इसमें रहेगा उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। तो अब हम सबको क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 16, 16 4 20। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो इसके आगे का क्या क्वेश्चन है, यदि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 कूलाम है, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कूलाम आपको कितना 1 दिया गया है। उसके बाद आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यह भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको जल्दी से ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको कूलाम यानी हमको जो क्यू का मान दिया गया है वह 1 दिया गया है। उसके बाद हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी हमको एन ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे एन क्या है, तो हमें काफ़ी अच्छे से याद आ रहा है। एक यहाँ पर फार्मूला था क्यू बराबर एन ई, जहाँ एन का मान आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई का मान आपका इलेक्ट्रॉन है और क्यू का मान यहाँ पर आवेश है। तो हमें और एक चीज़ पता है, ई का मान जो आपका होता है वह आपका हो जाता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। ये आपका मान हो जाता है आपके ई का। ठीक है, ये आपके ई का मान हो जाता है। यहाँ से हमको एन ज्ञात करना है, तो हमको एन फाइंड करने के लिए हमको एन को इधर लाना होगा, एन को इधर लाना होगा ना। तो जब हम एन को इधर ला देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपान ई। हमको ये कुछ इस प्रकार से यह है, अभी भी इसको हमने डिफाइन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्यू का मान मिला हुआ था, ई का मान हमें काफ़ी अच्छे से याद हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू यहाँ हम रख देंगे 1, और यहाँ पर हमारा 1.6 गुणे 10 घाते -19, ये आपका कूलाम हो जाता है। ठीक है, कूलाम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम दशमलव हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, कुछ इस प्रकार से 10/16 गुणे 10 घाते 19। अब इसको आप काटिए, इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, दो उसके बाद 2 8 16। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका जो लास्ट आ जाने वाला है, लास्ट में आपका ये सॉल्व करने के पश्चात 6.25 गुणे 10 घाते आपका 18 आ जाने वाला है, वो भी प्लस में। ठीक है, कहेंगे कि आखिर यहाँ पर 18 कैसे आया, तो ये जो आपका यहाँ है इसको हम ऊपर तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ये प्लस में होकर आपका ये फाइनल आंसर आ जाने वाला है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल क्या है, कि किसी चालक का कुल आवेश, आपको एक चालक है उसका जो कुल आवेश
आवेश को हम क्यू से लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। यह आपका आवेश दिया गया है 8 × 10⁻−19, ठीक है, यह आपको दिया गया है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके आगे जो कि ऋणात्मक है, यह क्या है, यह ऋणात्मक है। तो हमें ई की अधिकता यानी उसमें ई की अधिकता क्या है उसको हमको ज्ञात करना है। यानी कुल मिला के यहाँ आपको एक बार फिर से एन को ही फाइंड करना है। बहुत ही बड़ी बात नहीं है आपके लिए, अभी अभी आपने पीछे इसको सॉल्व किया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ क्यू का मान मिल गया है, उसके बाद हमें ई का मान हमको पता ही है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। तो हम अगर इसको आपस में जोड़ें तो आपके क्यू और ई से एक फार्मूला आपको काफ़ी अच्छे से याद आ रहा होगा, क्यू बराबर यानी आपको आ रहा होगा। तो आप यहाँ क्या देखते हैं, आपको क्यू का मान पता है, ई का मान पता है, लेकिन आपको एन का मान ये आपका नहीं पता है। तो यानी आपको यहाँ से एन का मान फाइंड करना है। तो ये आपका फिर से फार्मूला बन जाता है और ऊपर का मान हम रख देते हैं तुरंत बिना देरी किए हुए। उसके बाद फिर हम भी मान रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। और हम क्या देखते हैं, इन दोनों में ये चीज़ ये वाला सेम है, ये चीज़ आपस में यहाँ पर कट जाने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ से अगर ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा इसको हटाने पे। तो 16 25 80 होता है। यानी कुल मिला के जो आपका आंसर आ जाने वाला है वह 5 इलेक्ट्रॉन आ जाने वाला है। हमें क्या क्या करना था, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने वाली है। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जा रही हैं। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो अब आपको मिलेंगे इसके हम अगले वीडियो में। आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है। आपको मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।